Assalamu alaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider Mehman. Today we are going to start our lecture number 12. In this lecture we will learn about multiplication. Multiplication, a number with 100, multiplication a number with 1000. So again we will learn about divide. Divide of a number with 10, divide of a number with 100, divide of a number with 1000. So in our previous lecture we have discussed about also multiplication. So in this lecture we will discuss multiplication in further questions. So हमने पिछले क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेशन सीखी थी वो मल्टीप्लाई करना सीखा था 10 के साथ। दो तरीके सिखाए गए थे आपको। एक तरीका था कि आप एमसीक्यूज के हवाले से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। दूसरा तरीका उसी में बताया गया था आपको कि आप सॉल्व करें प्रॉपर नमूने से। तो यहाँ पर अगेन 10 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। आज हम फिर 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑन बुक पेज नंबर 14 एंड 15। 14 एंड 15 बुक पेज से आज हम आपके लिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 बुक पेज नंबर 14 पे ये हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। क्वेश्चन नंबर 5, multiply the following numbers by 100. Okay, the numbers are 45,018, number 2 92,000, 9,20,000, and number 3 is also given 764,132. So these are the numbers which are given on book page number 14 that we have to solve with the multiplication of 100. 100 के साथ इन नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन आपके पास दो तरीके हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो उसके सॉल्व करने का तरीका अलग है। सेम वे से अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहा है कि क्वेश्चन को प्रॉपर नमूने से सॉल्व करें या सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको प्रॉपर नमूने से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। लेट्स कंसीडर नंबर 1। नंबर 1 है यहां पर आपके पास, सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका 45,100। मल्टीप्लाई किसके करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल पहला तरीका ये सीख रहे हैं हम कि अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज टाइप मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली पूरा नंबर नीचे लिखें। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसको भी 2 जीरो दे दें। ये आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो। ठीक है, अगर सॉल्व करना है आपको तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर नमूने से सॉल्व करेंगे। 0 8 जार 0, 0 1 जार 0, 0 0 जार 0, 0 5 जार 0, 0 4 जार 0। ठीक है, किसी भी नंबर को, एनी नंबर व्हिच मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट 0। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में 0 ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, से फॉर एग्जांपल अगर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 5 मिलेंगे। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगेन आपके पास 0 है, आपने एक दफा 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन की सिंबल दें, क्रॉस लगाएं, या तो क्रॉस लगाएं या तो 0 लिखें। ठीक है, एक ही बात है, या तो 0 लिखें आप इस जगह पर, या आप क्या लगाएं,
टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर ली तो आप क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के सिंबल लगाएं या 2 टाइम्स 0 लगाएं, एक ही बात कंसीडर की जाएगी। अगेन आपके पास 1 बच रहा है, 1 8 जार 8, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 1 5 जार 5, 1 4 जार 4। Now what we have to do, we have to add these all numbers। इन सबको क्या करना है, अब हमें इन सबको अब हमें प्लस करना है, ठीक है। ये 0 आ गया नीचे, ये भी 0, ये 8 आ गए, ये 1 आ गए, ये 0 आ गए, ये 5 आ गए, ये 4। This is the answer of multiplication with 100। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। पहले एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएं सबको, फिर क्या लगाएं, 0 लगाएं या मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाएं, देन अगेन दूसरे नंबर के साथ सबको मल्टीप्लाई कर जाएं, फिर 2 दफा, क्योंकि आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, तीसरी दफा जो नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सारे नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस तरह से होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 920,000 ओके मल्टीप्लाई विथ 100। अगेन आपके पास दो तरीके के, अगर यही क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में आ रहा है, यही क्वेश्चन क्या आ रहा है, एमसीक्यूज में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो मिला हुआ है आपको 920,000 सेम लिखिए, 2 0 और लगा देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सपोज करें कि ये आपको अब एग्जाम में मिला हुआ है, सॉल्व करना है आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हाउ यू विल सॉल्व, 0 0 जार 0, 0 0 0, 0 2 जार 0, 0 9 जार 0, मल्टीप्लाई 0 0 जार 0, 0 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 2 जार 0, 0 9 जार 0। 2 times multiply we have done, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 1 9 जार 9। We have done the multiplication, now we will add these all numbers, 0 0 0 0 0 0 2 and 9। This is the answer, okay। Hope you will consider these questions, these are very simple question। So third is your homework, number third question, this one is your homework, I am writing here homework, question number 5 3। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका होमवर्क। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन 6 में हमें क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन 6 है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। multiply the following numbers by 1000। अब क्या है, 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमने, 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमें। अब आ रहा है आपके पास 1000। जिस तरह से आपने 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 आ गए तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आ गया तो वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, 10 मिलियन आ गया आपके पास, बिलियन आ गया, 10 बिलियन आ गया, तो तरीका सेम ही है। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई इसी मेथड से किया जाता है, इसी तरीके से किया जाता है, क्लियर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक, जो कि है आपके पास 618,000 and 500। Okay, we have to multiply this number by 1000, so I am writing the solution here, 618,500 we have to multiply with 1000। एक तरीका तो ये कि अगर आपको ये MCQ टाइप क्वेश्चन मिल रहा है तो सिंपली आप 618,500
1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो आप और लगा दें। ये आपका अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो इस तरह से आंसर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में, यू हैव टू सॉल्व विद प्रॉपर वे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 0, ठीक है। कितने डिजिट है ऊपर? 6 है, तो आपने नीचे 6 जीरो लगा दिए, ठीक है। फिर अगेन आपने 1 2 3 4 5 6, अगेन तीसरा जीरो भी आपके पास 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में आपके पास 1, तो ये 0 0 आ गया, ये 5 आ गए, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया। Then you have to add these all numbers. This is 0 0 0 0 0 5 8 1 6. This is the answer. आंसर दोनों तरीकों में क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों तरीकों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे आप सिंपली सॉल्व ना करें, एमसीक्यूज टाइप आंसर निकालें, फिर भी यही आंसर मिलेगा आपको। सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो फिर भी यही आंसर मिलेगा आपको। अब इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, इट मींस होमवर्क, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के आपके बी और सी, क्वेश्चन नंबर 6 के बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ सी दिया गया है आपको, ठीक है। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। उसके अलावा इनमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिवाइड्स करना सीखेंगे कि हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय 10, बाय 100 एंड बाय 1000। सो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।